दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने से क्या होगा, इसके क्या लाभ हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आजकल की 100 में से 80 से 90% युवा पीढ़ी भोगी है जो कि वीर्य नाश करते हैं। तो दोस्तों ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोल दी, यह सत्य है। मेरे पास इतने लोगों की कमेंट आती हैं इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों वीर्य नाश को हम लोगों ने सिर्फ मनोरंजन का साधन बना लिया है। हम लोगों को यह नहीं पता कि वीर्य है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों वीर्य हमारे शरीर का निचोड़ होता है जिसे आप लोग क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए निकाल देते हो। वीर्य शरीर का राजा होता है, ना कि मनोरंजन का साधन। कुछ लोग तो इसे दुनिया का सबसे अच्छा सुख मानते हैं, बल्कि यह दुनिया का सबसे नीच कार्य है। यह वीर्य नाश करना आनंद है ना, बल्कि ब्रह्मचर्य उससे भी बड़ा आनंद है। जो कि इसका स्वाद चख लेता है वह दुनिया में सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति करता है। ऋषियों ने वेदों में ब्रह्मचर्य के बहुत सारे नियम बताए हैं, जैसे अलिंगत लोगों के संपर्क में ना आए, जैसे किसी लड़की के संपर्क में ना आए, एवं उनसे जहां तक हो दूरी बनाकर रखें। दोस्तों ब्रह्मचर्य का संदेश दुनिया में अमरता का संदेश है। यह प्राचीन भारत का संदेश है। दोस्तों 40 किलो अन्न को पचाने के बाद वीर्य बनता है, वो भी एक बार हस्त मैथुन करने में निकल जाता है। और आजकल के युवा तो एक दिन में ही 3 से 4 बार हस्त मैथुन कर लेते हैं। सोचिए क्या स्थिति हो जाती होगी उनकी। दोस्तों इसी से हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे स्वप्न दोष, बालों का झड़ना, चेहरे पर दाने निकल आना, आकर्षण कम होना, जल्दी थकान का अनुभव कर लेना, शरीर में बल की कमी, याददाश्त कमजोर होना, चीजें भूल जाना, किसी भी कार्य में मन ना लगना, एकाग्रत ना हो पाना, ऐसी अनेकों बीमारियां होने लगती हैं। दोस्तों अगर आप वीर्य नाश करते हो तो आपके अंदर हीनता छा जाती है। आप किसी से नजरें मिला के बात नहीं कर पाओगे और आपके शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं तो आपके साथ कुछ चमत्कार होने लगेंगे। जैसे आप खुद समझते होंगे कि अगर आप 5 से 10 दिन ही वीर्य बचा लेते हैं तो उसी समय आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। और अगर आपने 90 दिनों तक वीर्य रक्षा कर ली तो सोचिए कि आपके शरीर में कितनी भयंकर ताकत आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। दोस्तों अगर आप इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आप अपने आसपास दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। किसी भी कार्य में आपका मन लगने लगता है, आपके चेहरे पर तेज उत्पन्न होने लगता है, आकर्षण दिखाई देने लगता है, आपकी वाणी में प्रभाव आने लगता है और खांसी, जुकाम, बुखार जैसी छोटी बीमारियां जड़ मूल नष्ट होने लगती हैं। और अगर आप कोई कार्य करते हो तो आप उसे लंबे समय तक बिना थके कर सकते हैं और आपका शरीर ऊर्जावान हो जाता है और आप काफी डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में हो तो आपका मन उससे दूर होने लगेगा और दोस्तों आप किसी भी चीज पर लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका सीमेन आपकी बॉडी तक पहुंच जाता है और आपकी बॉडी से आपका सीमन मूलाधार चक्र से 7वें चक्र दिमाग तक पहुंचता है। तो आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि फिर वहां पर आपका दिमाग डेवलप होने लगता है। इसलिए पहले के लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे जिससे कि उनका दिमाग तेज हो जाता था और वह पुरानी से पुरानी बातें भी याद कर लेते थे, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मचर्य आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। दोस्तों इतनी सारी खूबियां होती हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने में। दोस्तों ये सब कराने में मदद करता है हमारा प्राणायाम, योगाभ्यास, क्योंकि दोस्तों बिना इसके ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना में अगर आप प्राणायाम नहीं करते हो तो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों प्राणायाम वो क्रिया है जो हमारे मन में भरी गंदगी को साफ कर हमारा मन शुद्ध करता है। क्योंकि प्राणायाम हमारे मन में एक चाबुक की भांति कार्य करता है। जैसे घोड़े को काबू करने के लिए चाबुक का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्राणायाम और योगाभ्यास का सहारा लेना पड़ता है।
दोस्तों ब्रह्मचर्य में रहने के लिए आपको त्रिवेंद्र प्राणायाम और कुंभक प्राणायाम करें और आसनों में सिद्ध आसन, पद्मासन और ब्रह्मचर्य आसन। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है, इससे आपको स्वप्न दोष की बीमारी नहीं होती है। और शीर्षासन, यह सब आपको जरूर करने हैं क्योंकि दोस्तों मैंने मुख्य आसन और प्राणायाम ही बताए हैं। और अगर आपको इनके बारे में स्पष्ट रूप से जानना है और इन्हें कैसे करते हैं ये सीखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप ब्रह्मचर्य का 90 दिनों तक पालन कर सकते हैं। और दोस्तों आज से ही आप अपने मन में संकल्प लीजिए कि मैं 90 दिनों तक वीरनाश नहीं करूंगा बल्कि वीर्यवान बनूंगा और इसे करने में मैं आपकी मदद करूंगा। हम और आप साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसलिए दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।